क्या आपने कभी सुना है उस गोरखा सैनिक की कहानी जिसने सिर्फ एक हाथ से 200 दुश्मनों का सामना किया था? साल था 1945। बर्मा में जापानी सेना की हालत बिगड़ रही थी। 1944 के मध्य से ही युद्ध का रुख पलटने लगा था। ब्रिटिश कमांडर जनरल सर विलियम स्लिम के कमांड में चिंडेट गुरिल्ला, अमेरिकी सैनिक और चीनी सैनिकों ने मिलकर जापानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बर्मा के जंगलों में महीनों तक लगातार लड़ाइयां चलीं। इस युद्ध में सबसे आगे लड़ने वाली थी 8वीं गोरखा राइफल्स की 4थी बटालियन। वे 89th इंडियन ब्रिगेड का हिस्सा थे। 1945 की वसंत में उन्हें इरावदी नदी पार करके जापानी सेना का रास्ता काटने का आदेश मिला। 12 मई 1945 को गोरखाओं की बटालियन तोंगदाव गांव पहुंची। रात में जब अधिकतर सैनिक सो चुके थे, कुछ छोटे अग्रिम मोर्चे बनाए गए ताकि किसी भी अचानक हमले से बचा जा सके। इन्हीं में से एक पर तैनात थे लच्छिमन गुरुंग और उनके 2 साथी। रात को 200 जापानी सैनिकों ने अचानक हमला किया। लच्छिमन गुरुंग और उनके 2 अन्य साथी एक छोटी सी खाई में तैनात थे। ये खाई एक जंगल के रास्ते पर थी जो सीधे कैंप की ओर जाता था। अगर ये मोर्चा टूटता तो पूरा कैंप खतरे में आ जाता। रात के 1:20 बजे जापानी सैनिकों ने खाई में ग्रेनेड फेंकने शुरू किए। गुरुंग ने पहला बम उठाकर वापस फेंक दिया। दूसरे बम के साथ भी वही किया, लेकिन तीसरा ग्रेनेड सीधे खाई के सामने गिरा और जैसे ही गुरुंग ने उसे उठाने की कोशिश की, वो उनके हाथ में ही फट गया। गुरुंग का दायां हाथ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। बाकी दोनों साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए और लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन गुरुंग नहीं रुके। उन्होंने अपनी खुखरी निकाली, खाई के सामने गाड़ दी और चिल्लाया, इस खुखरी को पार करके दिखाओ। खून से लथपथ बिना दाएं हाथ के गुरुंग ने अपनी ली एनफील्ड राइफल उठाई और बाएं हाथ से दुश्मनों पर गोली चलानी शुरू की। जो भी जापानी सैनिक आगे बढ़ा, गुरुंग ने उसे मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आओ और एक गोरखा से लड़कर दिखाओ। पूरे 4 घंटे गुरुंग अकेले इस मोर्चे को संभाले रहे। उन्होंने एक के बाद एक हर दुश्मन को मार गिराया। सुबह उनके साथी वहां पहुंचे। गुरुंग बुरी तरह घायल थे, लेकिन उनके सामने 31 जापानी सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। उनकी बहादुरी ने पूरे यूनिट का हौसला बढ़ाया और बाकी सैनिकों ने भी अगले 2 रात और 3 दिन तक दुश्मन को रोक कर रखा। 19 दिसंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। दाईं आंख की रोशनी और दायां हाथ खोने के बावजूद गुरुंग ने 1947 तक सेवा जारी रखी। उसके बाद वे नेपाल लौटकर किसान बन गए। 12 दिसंबर 2010 को 92 साल की उम्र में इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपको विष्णु प्रसाद श्रेष्ठा की कहानी भी पसंद आएगी, जो एक 18 साल की लड़की को बचाने के लिए अकेले ही 40 डकैतों से लड़ गए। उसे देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय हिंद, जय गोरखा।